मैं क्रिएशन की बातें क्यों नहीं बता रही, क्योंकि बच्चों ये ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है और बहुत रेयर लोग ही इसको जान सकते हैं, इसलिए बता दूं और तुम लोग समझो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई इसको जान सकता है बहुत ही आसानी से, और वो आसान रास्ता मैंने अबाउट योगी प्लेलिस्ट में बताया है। फॉलो करोगे तो आप भी जान लोगे। मैं ना थोड़ी आलसी हूँ, या कहो तो बहुत ही आलसी हूँ, और मुझे लगता है तुम सबको भी आलसी ही बनना चाहिए। और योगी का पथ आलसी का पथ है, सच मानो तो। जो भी योगी है उनसे बड़ा आलसी तुमको कोई नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि हम ज़रूरत पड़ने पर और ज़रूरी काम हो तो हमसे बड़ा कामकाजी भी कोई नहीं मिलेगा। पर पहला जो है वो है आलसी, दूसरा भी आलसी, तीसरा भी आलसी, चौथा थोड़ा आलसी, पांचवा कर देता है जैसे तैसे, छठा काम खत्म कर देता है कि फिर किसी तरह का कोई गुंजाइश ही ना हो। और ये भी आलसी की ही पहचान है कि काम फट से कर देते हैं अगर ज़रूरी है तो, बिना किसी हल्ला मचाए। सच में योगी आलसी ही होते हैं, और आलसी होने में फ़ायदा बहुत है। पर पहले आप समझिए कि जो लोग नॉर्मली जीवन जी रहे हैं और आलसी हैं, उनमें और योगी वाले लोग जो आलसी हैं, क्या अंतर है। जो योगी वाले लोग हैं वो सब किसी को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया को समझते रहते हैं, उनका दिमाग काम करता रहता है, शरीर से वो काम नहीं करते, और उनका दिमाग एक ही दिशा में काम करता है, वो है दुनिया को समझने में। ये नहीं कि इंसानों को, गेम को, या कोई टेक्निक को समझने में, बस दुनिया को समझने में। वो एक चीज़ पर ही बस फोकस करते हैं, दिमाग में भी। वो दिमाग से भी आलसी होते हैं, ठीक है। बस एक दिशा में सोचते हैं और बस उसी में सोचते रहते हैं जब तक पता न चल जाए। बाकी सब बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बस यूं ही करते रहते हैं डेली का काम। पर उससे कोई असर नहीं होना चाहिए उनके मन पर जहाँ उसको लगाया है, और इसीलिए वो लोग कोई प्रॉब्लम को हाथ में नहीं लेते। सब किसी से अच्छे से बात करते हैं, कोई आगे का सोचना नहीं, पीछे का सोचना, बस अभी और इसी पल में जीना। और लोगों को लगता है कि ये कितना अच्छा है, ये मेरा दोस्त है, पर वो किसी को स्पेसिफिक दोस्त नहीं मानते, कोई भेद ही नहीं करते। इसमें भी आलसी है, हर चीज़ में आलसी मिलेंगे। देखना आप, बहुत सारे बच्चे जिद्दी मिलेंगे, पर योगी वाले बच्चे नहीं, क्योंकि वो अभी दुनिया को जाने ही नहीं है, तो मांगेंगे क्या या चुनेंगे क्या। कहा हुआ जो मिला ठीक, और कहे हुआ नहीं मिला तो भी ठीक। पहले दुनिया को तो समझ ले। बस वो सब चीज़ पर स्ट्रिक्ट होते हैं जो उनके सोचने में बाधा बनती है, जैसे कि मसालेदार खाना, जो शरीर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि शरीर उसको खाने के बाद उतना अच्छे से सोचने में फुर्ती नहीं देते। और आगे नॉनवेज भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, और फिर ऐसे कोई साउंड भी जो सच में बाधा डाले, या कोई स्मेल, और ये सब शुरू की बात है, वरना बाद में कोई भी चीज़ कोई असर नहीं डालता, पर पहले उसके लिए खुद को बनाना होता है। तो योगी कुछ इस तरह से आलसी होते हैं, तो थोड़ा आलसी बनिए। और वो जो बोलते हैं कि आलसी हैं और कुछ नहीं कर पाते, वो आलसी नहीं, बहुत फुर्तीले होते हैं। सारा दिन दिमाग में कई सारी बातें चलती हैं, बस टेढ़ा बोला रहता है, खाना खाते रहना है और देखते रहना है, और मौका बनते ही कोई आए, कुछ हो, कुछ झमेला हो, तो बस वही सब करते हैं। और ऐसे लोग कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। वो लोग आलसी नहीं होते हैं, वो बहुत फुर्तीले होते हैं। जितना जाल मिले उन्हें वो फंसाएंगे, बुनेंगे, यही सब करते हैं। तो जो करो जानो कि वो सही रूप है
आलसी भी बनो तो समझो कि आलसी सही रूप में हो कि नहीं हो, ठीक है, वरना तो व्यर्थ ही जी रहे हो, कोई रूप में ही नहीं हो, बस चोट खा खा के जी रहे हो, रो रो के जी रहे हो, कह रहे हो कि किस जीवन का बदला लिया जा रहा है। अरे बाबा, सच बोलूं तो प्रकृति में आपको बस सिखाया जाता है कि ये प्रकृति कैसे काम करती है, बदला नहीं लिया जाता। आप सब समझोगे तो पता चलेगा कि कितना प्यारा जीवन है। प्रकृति हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही जीवन देती है। आप भी अच्छे से जियो और सब समझो, ठीक है। कोई भी चीज़ सीखो तो अच्छे से सीखो और समझने का कोशिश करो कि तुम सही से कर पा रहे हो या नहीं। ये सारे मेरे कंटेंट आपको बस बेसिक ज्ञान दे रहा है, ये नहीं कि आप इस पे चढ़ाई करके हिमालय चढ़ गए ज्ञान में, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बेस मजबूत हो कि हाँ, एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है और ऐसा है। उसके बाद से आप अपने नज़दीकी मठ में जाइए, वहाँ से शुरू कीजिए, और नहीं जा सकते हो तो आप कुछ बुक प्रेफर कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में दिया हुआ है, आप उसको प्रेफर कीजिए तो आपका और मजबूती बढ़ेगा। बेसिक का बेसिक ही बनेगा, घर बैठे बैठे सिर्फ बेसिक ही बनेगा। आप जब तक अपने नज़दीकी मठ में जुड़ेंगे नहीं, आप गुरु के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि सही रास्ते पे आप ज़रूर चलेंगे, स्लो होगा, उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, पर हाँ, आप सही रास्ते पे चलोगे। इसलिए बेसिक तो मजबूत करो ही। तो उम्मीद है कि आप सब को हेल्प मिले हमारे वीडियोस से, हमारे कंटेंट से, और आप लोग अपना बेसिक मजबूत करके सही रास्ते पे चलो, ठीक है।